नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जो आज का हमारा क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित शब्दों को समझाइए तथा उन्हें परिभाषित कीजिए। तो आइए चलो देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं जिनकी हमें परिभाषाएं लिखनी है। पहला है जगत, दूसरा है संघ, तीसरा है वर्ग, चौथे नंबर पे ये नंबरिंग में थोड़ी गलती है, चौथे पे है गण, पाँचवें पे रहेगा कुल और छठे पे वंश और लास्ट में सातवें नंबर पे रहेगा जाति। यानी एक से लगाकर जो ये 7 शब्द दे रखे हैं हमें, इन सभी शब्दों की परिभाषाएं हमें लिखनी है। ठीक है, या तो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा निम्नलिखित शब्दों को समझाइए, तो आपको 7 में से कोई से भी 2 या 3 शब्द मिलेंगे, उनकी आपको परिभाषा लिखनी है। या फिर दूसरा तरीका हो सकता है कि वर्गीकरण के पदानुक्रम को समझाइए। तब आपको क्या करना है कि इन सातों के बारे में लिखना है, सातों की परिभाषाएं आपको लिखनी है। कब लिखनी है? जब क्वेश्चन रहेगा वर्गीकरण के पदानुक्रम को समझाइए। तो आइए चलो देखते हैं इनके बारे में। वर्गीकरण की पदानुक्रमी स्तरें। जीवों का वर्गीकरण करते समय अध्ययन की सुविधा के लिए इन्हें कई छोटे बड़े समूह में रखा गया है, जिन्हें संवर्ग या श्रेणी कहा जाता है। इन संवर्गों का वर्गीकरण में एक निश्चित स्थान होता है और इन्हें इनके गुणों के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। इसी क्रम को वर्गीकरण का पदानुक्रम कहते हैं। यानी जब हम किसी जीव का वर्गीकरण करते हैं तो उसे हम बहुत से छोटे बड़े समूह में रखते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सवर्ग या श्रेणी। जैसे जगत, संघ, वर्ग, ठीक है, जो भी हमने 7 पॉइंट देखे हैं वो, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं सवर्ग या फिर श्रेणी। ठीक है, इन सवर्ग या फिर श्रेणियों का वर्गीकरण में एक निश्चित स्थान, निश्चित क्रम होता है। ठीक है, और इन्हें इनके गुणों के आधार पर हम बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं। इसी बढ़ते हुए क्रम को हम बोलते हैं क्या? वर्गीकरण का पदानुक्रम। इस पदानुक्रम, ठीक है, इस पदानुक्रम की सबसे छोटी इकाई होती है जाति। यानी जो वर्गीकरण का पदानुक्रम है, ठीक है, उसमें सबसे छोटी इकाई होती है जाति तथा बड़ी इकाई होती है जगत। यानी सबसे ऊपर क्या है? जगत, और सबसे नीचे क्या होता है? जाति। ठीक है, वर्गीकरण में सब वर्गों का क्रम निम्नानुसार होता है। लेकिन देखो, ऐसे तो सबसे बड़ा क्या है? जगत, और सबसे छोटी क्या है? जाति। लेकिन जब हम किसी जीव का वर्गीकरण करते हैं तो सबसे पहले उसे हम रखते हैं जाति में, फिर वंश में, फिर कुल में, गण में, वर्ग में, संघ में, और फिर रखते हैं हम उसको किसी जगत में। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उसके गुणों के बढ़ते क्रम के आधार पर। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं जाति के बारे में। जाति या फिर स्पेसीज, यह वर्गीकरण की मूल तथा बहुत छोटी इकाई है। ठीक है, अभी हमने देखा है कि जाति क्या है? वर्गीकरण की मूल तथा बहुत छोटी इकाई, या फिर सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जाति। सबसे बड़ी कौन सी है? जगत। हमें याद रखना है सबसे बड़ी कौन सी है? जगत। वर्गीकरण की इस इकाई में आपस में संकरण करने वाले जीवों के समूह को रखा जाता है। जैसे सभी प्रकार के मानवों को होमोसेपियंस में रखा जाता है, जबकि वे भाई आकार में विविधता या फिर अंतर प्रदर्शित करते हैं। यानी जाति में हम कैसे रखते हैं? जब हम जीवों को, या फिर हम कह सकते हैं कि जो जीव आपस में संकरण करते हैं, आपस में क्रॉस करते हैं, ठीक है, ऐसे जीवों को हम रखते हैं एक जाति के अंतर्गत, जैसे होमोसेपियंस। ठीक है, अब होमोसेपियंस में जो मानव है, ठीक है, वो भाई आकार में, यानी देखने में हमें अलग अलग भले लगते हैं, लेकिन उन्हें हम एक ही जाति के अंतर्गत रखते हैं, जैसे होमोसेपियंस में। दूसरे नंबर पे हमें ध्यान में रखना है जो हमारा अगला पॉइंट है, वंश। ठीक है, जीनस, कुछ एक समान, ठीक है, कुछ एक समान गुणों को प्रदर्शित करने वाली जातियां को एक वंश में रखा जाता है। यानी ऐसी जातियां जो एक समान गुण को प्रदर्शित करती है, उन जातियों को हम रखते हैं एक वंश के अंतर्गत। जैसे आपने देखा है शेर, बाघ, चीता, इन सभी की जातियां कैसी? अलग अलग, लेकिन इनके गुण कैसे हैं? एक जैसे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि, ठीक है, ऐसी जातियाँ जो एक समान गुणों को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं, या फिर उन्हें हम रखते हैं एक वंश के अंतर्गत। जैसे शेर, बाघ, चीता और पेन हाँ, शेर, बाघ, चीता, ठीक है, इन्हें हम रखते हैं पैंथेरा वंश के अंतर्गत।
तीसरे नंबर पे है फैमिली कुल। कुछ एक समान गुणों वाले वंशों को एक कुल में रखते हैं, यानी ऐसे वंश जो एक समान गुणों को प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम रखते हैं कुल के अंतर्गत। जैसे सभी दालों का प्रतिनिधित्व करने वाले पादपों को एक कुल पेपिलियोनेसी में रखा जाता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि ऐसे वंश जो एक समान गुणों को प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम कुल के अंतर्गत रखते हैं, जैसे दालों को। ठीक है, दालों का जो कुल है वो है पेपिलियोनेसी, यानी पेपिलियोनेसी में जितनी भी जो दालें पाई जाती हैं उनको रखा जाता है। चौथे नंबर पे है गण ऑर्डर। एक या कई मिलते जुलते गुणों वाले कुलों को, यानी कि ऐसे कुल जिनके गुण आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, तो लिखा है कि एक या कई मिलते जुलते गुणों वाले कुलों को एक गण में रखा जाता है। जैसे जंतुओं के पेलिडी तथा कैनिडी कुल को कार्निवोरा गण में रखा जाता है। ठीक है, गण में कैसे रखते हैं हम, कि मतलब ऐसे कुल जिनके गुण एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है, उनको हम रखते हैं गण के अंतर्गत। जैसे जंतुओं में पेलिडी और कैनिडी को हम रखते हैं गण कार्निवोरा में। 5वें नंबर पर रहेगा वर्ग। ठीक है, 5वें नंबर पर रहेगा वर्ग यानी क्लास। कुछ सर्वश्रेष्ठ गुणों वाले गणों को एक वर्ग में रखा जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे कुछ सर्वश्रेष्ठ गुणों वाले गणों को एक वर्ग में रखा जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे गण जिनके गुण आपस में एक दूसरे से मिलते हैं उन्हें हम वर्ग के अंतर्गत रखते हैं, या फिर क्लास के अंतर्गत रखते हैं। 6ठे नंबर पे हमारा रहेगा संघ यानी फाइलम। ठीक है, कुछ सर्वनिष्ठ गुणों वाले वर्गों को, यानी ऐसे वर्ग जिनके गुण आपस में मिलते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिलते हैं, उन वर्गों को एक संघ में रखा जाता है। जैसे नोटोकार्ड, नर्वकार्ड तथा गिल की उपस्थिति के कारण मत्स्य में हम रखते हैं, यानी नोटोकार्ड, नर्वकार्ड और गिल। अब इनके सभी के क्या है कि जो वर्ग है, ठीक है, वर्ग के जो लक्षण हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं, इसकी वजह से इन्हें हम सबको रखते हैं संघ मत्स्य के अंतर्गत। अगला उदाहरण है एम्फीबिया, सरीसृप और पक्षी एवं स्तनी वर्ग को हम रखते हैं संघ कॉर्डेटा में। ठीक है, यानी क्यों रखते हैं, क्योंकि एम्फीबिया, सरीसृप, पक्षी और स्तनी इन वर्गों के जो गुण हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं, इसी कारण इन्हें हम रखते हैं एक संघ यानी कॉर्डेटा के अंतर्गत। लास्ट जो 7वें नंबर का है वह है जगत यानी किंगडम। ठीक है, कहीं सर्वनिष्ठ गुणों वाले संघों को एक जगत में रखा जाता है, यानी ऐसे संघ जिनके गुण एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है, ऐसे संघों को हम रखते हैं जगत के अंतर्गत। उपर्युक्त वर्णित संवर्ग मुख्य संवर्ग हैं, इन्हें आवश्यकतानुसार कई छोटे संवर्गों में भी बांटा जाता है, यानी जगत को भी हम छोटे संवर्गों में बांट सकते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि जो पदानुक्रम है, यानी जो वर्गीकरण का पदानुक्रम है, उसके टोटल पदानुक्रम कितने हैं, 7। ठीक है, उसमें सबसे छोटी इकाई कौन सी है, जाति, और सबसे बड़ी है जगत। ठीक है, तो आपको सभी की परिभाषाएं याद रखना है। अगर वीडियो अच्छा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।